चलो देखो क्या बनाया था इसमें। हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया था, एक रेक्टेंगल बनाया था, ठीक, कितने का था, 120,60 का बना ये। अब आपको क्या करना था, इस पर एक लाइन बनानी थी जिसका एंगल कितना था, 60। लाइन लिया, इस पॉइंट से बनाया, 40 की लाइन डाली, टाइप करके एंगल डाला, कितना, 60, ये बना। और फिर इसके बाद क्या करना था, मिरर कमांड, इसके पॉइंट से नीचे पिक किया, एंटर कर दिया, ये मिरर हो गया। इसको सेलेक्ट किया, इसको मिरर लिया, इसके मिड पे पिक कर दिया, ये मिरर हो गया। इसमें क्या दिक्कत है, मिरर तो पढ़ाया ही है कल। फिर नीचे मिरर कराना है, दोनों को सेलेक्ट किया, मिरर लिए, नीचे मिरर करा दिए, ये हो गया। फिर इसी पे सर्कल बना लो। अब एक सर्कल कौन सा था, 10 रेडियस का, तो यहाँ पे ले लो 10 रेडियस, तो 10 रेडियस 10 दी गई है, 10 बना लिया। फिर यहाँ पे नीचे तीनों पे टेंजेंट बनाया गया है, तो सर्कल ले लो, ट्रिपल 10 10 10 10 10 10 और 10, ये तीनों 10 बना दो। फिर इन तीनों, फिर दोनों को मिरर कर दो, इसके मिड से, मिड ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा। आप जैसे मिड के पास पहुंचोगे, मिड का सिंबल दिखाएगा, मिड लिख के आएगा, मिलेगा। ये मिड बोलो, इस लाइन का मिड मिलेगा, मिलेगा, सेंटर नहीं मिलता, मिलेगा कह रहा हूँ, दिखाऊंगा मैं आपको। ये सेंटर नहीं मिलेगा जो बीच वाला, ये नहीं मिलेगा, इसका लाइन का मिड मिलेगा ना। लाइन का मिड से बनाओ, क्या दिक्कत है, क्लिक करो, एंटर करो, ऑर्थो की यूज करो, सीधी लाइन आएगी। ऑर्थो पढ़ाया है, सीधी बात, ऑर्थो ऑफ कर लो, लाइन सीधी आएगी, ऑफ करोगे नहीं आएगी सीधी। और कुछ बनाइए। फिर आपको बीच में फिर सर्कल खींचना है, एक लाइन ले लो, इसके सेंटर से इसके सेंटर तक, और इसके सेंटर पे सर्कल बना दो। सर्कल लिए, इसके सेंटर पे पिक किए, कितने का सर्कल है, एक 10 का है और एक 20 का है, बन गया। लाइन को डिलीट कर दो, आपको जरूरत नहीं है। इसमें क्या कठिन है बताओ, क्यों ट्रिम करोगे भाई, जब जरूरत नहीं है उसको डायरेक्ट डिलीट कर दो। ट्रिम करोगे तो लास्ट में कुछ ना कुछ हिस्सा बच जाएगा, उसको डिलीट करना ही पड़ेगा आपको। ये देखो, लो ट्रिम करो, कंट्रोल जेड हो गया तो बार बार। ये अब ट्रिम कर लो, ट्रिम, राइट क्लिक, इसको ट्रिम, इसको ट्रिम, ये वाला, ये वाला, ये वाला, अभी ट्रिम होगा ही नहीं, लास्ट में इसको डिलीट करना ही पड़ेगा ना आपको। डायरेक्ट पहले ही उसी समय डिलीट कर दो, क्या जरूरत है आपको ट्रिम करने की ना, उसी समय डायरेक्ट डिलीट कर दो। ये बना, तो इसके नीचे वाला देखो, ये वाला, इसमें क्या दिक्कत थी, एक लाइन कितने की थी, 120 की, फिर दूसरी लाइन कितने की, 80 की, और एंगल 30 दिया है, 80, टैब पर प्रेस किया, एंगल डाला कितना, 30, ठीक। ऊपर ये लेंथ आपको नहीं दी है, और तो ऑन ऑफ से कोई मतलब नहीं है। जब आप एंगल डाल लो, एंगल जब भी आप डालोगे तो ऑर्थो ऑन हो या ऑफ हो, उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप स्पेसिफिक एंगल आप दे रहे हो ना। अगर ऑर्थो ऑन रखने से क्या मतलब निकलेगा, जब आपके स्पेसिफिक एंगल होंगे तब आएगा ना, 0 90 120 0 90 180 360। चैम्बर कैसे करोगे, डिस्टेंस पता है, कितने डिस्टेंस बताओ, डिस्टेंस बताओ मुझे, कितने, कहाँ, कितनी एंगल दे रखा, एक डिस्टेंस बताओ। एंगल से भी चैम्बर करोगे तो एक डिस्टेंस एक एंगल चाहिए ना, एक डिस्टेंस बताओ। नहीं दिया ना, कैसे करोगे फिर भाई, अगर आपके पास ये वैल्यू पता होती तो कर पाते चैम्बर, तो डिस्टेंस ही नहीं तो चैम्बर कहाँ से करोगे। ऊपर आ गए 80 का, ठीक। और अब इस चीज़ को मिरर कर लो, क्योंकि आपको इधर चाहिए ये चीज़, तो बनाने से क्या मतलब, आपको मिरर पढ़ाया है, इसको सेलेक्ट करो, मिरर लो, इसके मिड पे पिक करो, ऊपर पिक करो, एंटर कर दो, ये हो गया। अब यही चीज़ ऊपर चाहिए, इस पूरे को सेलेक्ट किया, मिरर लिया, इसके मिड पे पिक किया, इसके पिक किया, एंटर कर दिया, ये बन गया। सिंपल चीज़ है। आप यहाँ पे ऑफसेट करा सकते हो 40 का, इसको अंदर की तरफ कर लिया, इसको कर लिए, 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 इसको कर लो, इसको कर लो, ठीक। और अब ट्रिम कर डालो, आ गया,
ऐसे बनाना चाहते हो ऐसे बनाओ, या सिंपल सा है इसको ज्वाइन कर लो। फिर अभी ज्वाइन नहीं पढ़ाया था, अभी पढ़ा देता हूँ। आपको नहीं पता, आप इसको बनाना चाहते हो तो इसको क्या कर लो, ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने के लिए आप इसको सेलेक्ट करोगे और जे एंटर कर दो। ज्वाइन की शॉर्टकट की होती है, ठीक है। क्या करना है, सेलेक्ट करना है और जे एंटर कर देना, तो ये ज्वाइंट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यानी ये लाइन से किस पे कन्वर्ट हो गया, पॉली लाइन पे कन्वर्ट हो गया ना। ये लाइन से किस पे कन्वर्ट हो गया, पॉली लाइन पे, क्योंकि ये क्या हो गया है, ज्वाइंट ऑब्जेक्ट हो गया है। और अब आप यहाँ पे सिंपल सा है, ऑब्जेक्ट लो, कितने का ऑब्जेक्ट करना है, 40 का। सेलेक्ट करो, अंदर तक क्लिक कर दो, डायरेक्ट बन जाएगा। ट्रिम करने का झंझट खत्म। सेलेक्ट करके जे एंटर करना है, ज्वाइंट ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। यहाँ पे मिलता है आपको ज्वाइंट ऑब्जेक्ट। मॉडिफाई में जाओगे, ये मिलेगा आपको ज्वाइंट। ज्वाइंट की शॉर्टकट की जे होती है, ठीक। डायरेक्ट सेलेक्ट करो, जे एंटर कर सकते हो, ज्वाइन हो जाएगा। या फिर वहाँ से जाके ज्वाइन ले लोगे तो ज्वाइन हो जाएगा। ज्वाइन कहाँ से आता है, सब ऊपर से होता है। मॉडिफाई में जाओगे ऑप्शन मिलेगा ये ज्वाइन का। ठीक हो जाएगा। अब तो ये हो जाएगा। आगे देखो, इसमें क्या दिक्कत हुई है, सर्कुलर वाले में। ये सर्कल वाले में क्या दिक्कत हुई थी बताओ। ये नहीं बन पाया, क्यों? तभी तो पढ़ाया था इसको, कल ही तो इस चीज़ को पढ़ाया है। एक सर्कल कितने का है, 40 का है। और एक सर्कल कितने का है, 10 का है। अब ट्रिम कर डालो इसको, तो सिर्फ आपको अंदर चाहिए। सेलेक्ट करो, पोलर एरे ले लो, इसके सेंटर पे पिक करो, ऑटोमेटिक 6 आइटम बन जाएंगे। क्या दिक्कत है इसमें बताओ। आप इसको भी ट्रिम कर डालो। जब तक आप अपने खुद के सोच को नहीं वो करोगे तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। चाहे जितना बता दें आप वहाँ जाके भूल जाओगे। भाई कोई भी याद नहीं कर सकता, भाई आप ही हमको बताओगे तो हम भी नहीं याद कर पाएंगे। तो आपको हम सिर्फ कमांड पढ़ा रहे हैं, ये मान चलो सिर्फ हम कमांड पढ़ा रहे हैं, ड्राइंग नहीं बता रहे हैं। ड्राइंग को आपको खुद देखना है कि किस कमांड से हम कौन सी ड्राइंग बना पा रहे हैं। आप कमांड से इतना प्रैक्टिस करो, कमांड को प्रैक्टिस करो किस चीज़ पे, ड्राइंग पे। कल मैंने पोलर एरे की कितनी चीज़ें बताई थी। पोलर एरे में तरह तरह करके अलग अलग डिजाइन बना के दिखाया था। किसने यूज़ किया था, किसी ने यूज़ किया था, सिर्फ एक आदमी। कौन दिखा यहाँ पे, ये आप यूज़ कर रहे थे ना। कौन पूछा था आपसे, ये पूछ रहे थे। हाँ ये कर रहे थे, ये पूछ रहे थे, आप कर रहे थे ये चीज़। हम चीज़ें यहाँ बताते हैं, आप लोग कोई नहीं यूज़ करते। यहाँ पे कमांड को पढ़ो और यूज़ करके उसको देखो, खुद का आइडिया यूज़ करो कि भाई हम ये नहीं है, हम जो हम बता रहे हैं वो मान लो बोल जाओ। अगर आपके पास बुक ना हो तो कोई ऐसी ड्राइंग बनाओ जो कमांड से यूज हो रही हो। मैंने भाई ये बताया। अब यहाँ पे 6 आइटम बन रहे थे, मुझे 6 नहीं चाहिए, 8 चाहिए। मैं इसको सेलेक्ट किया, मैंने इसको 8 कर दिया। जरूरी है 6 करो, या मैंने 8 कर दिया, ये देखो 8 हो गया ना। ये 8 हो गया आपके पास। अब 8 में आप ट्रिम कर सकते हो। 10 कर दोगे, 10 पे ट्रिम होगा। 20 करोगे, 20 पे कर दोगे, 20 पे ट्रिम होगा। आपको बस आपको खुद सोचना है कि कहाँ पे क्या चीज़ क्लियरली यूज करना है। अब इस तरीके से ये वाला ड्राइंग था, ये भी तो पोलर एरे था ना। आपको सिर्फ एक लाइन बनानी है और उसको पोलर एरे करा देना है। ये देखो कितने का सर्कल है, 10 का है। और एक कितने का है, 20 का है। 2 सर्कल बना लिया आपने, इनके बीच में एक लाइन खींची गई है। मैंने क्या किया, एक लाइन लिया, इसके पॉइंट से इसके पॉइंट पे खींच दिया। अब कुल कितनी लाइन है इसमें, 10 लाइन है। टोटल कितनी लाइन है, 10 लाइन है। गिन लो, गिनो है नहीं बुक, इसमें कुल मिला के 10 लाइन है। इसको सेलेक्ट करो और यहाँ पे चूज कर लो क्या, पोलर एरे। सेंटर क्या हो जाएगा सर्कल का, कितने आइटम चाहिए, 6 बनना है, हमको 10 चाहिए, 10 कर दिया। 10 लाइन बन गई आपके पास, बन गई। फिर अब आपके पास यहाँ पे ट्रायंगल बनाया गया था, एक लाइन ऐसे खींच लो, लाइन लिया, इस पर पिक किया, इस पर पिक किए और इस पर पिक कर दिए ना। और इसको फिर डिलीट कर दो, इसकी कोई जरूरत तो रह नहीं कि चाहे डिलीट कर दो। इसको आप फिर से पोलर एरे करा लो इसी के सेंटर के अकॉर्डिंग। तो 6 आइटम बन जा रहे हैं, हमको चाहिए कितने, 5 का जो ट्रायंगल बन गया। यही तो बनाया गया है ना। ये लेफ्ट वाले पे देखो, एक चीज़ तो बनाई गई है लेफ्ट वाले पे ड्राइंग ना, सेम चीज़ तो है। इसमें क्या दिक्कत हो रही है बताओ।
जब तक आप लोग खुद को सोचो और उसको बनाओ तभी हमको जो हो पाएगा। ठीक है, ये बना। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे देखो नया चीज, एक सर्कल को डिलीट करके रखो, दूसरे को ना करो। अब यहाँ पे एक नई चीज हमको क्या करना है, यहाँ पे एक आर्क बनाना है। देखो यहाँ पे एक आर्क बना हुआ है, जिसमें बारे में क्या दिया गया है, स्टार्ट इंट विथ एंगल दिया ना, स्टार्ट इंट एंगल। तो यहाँ पे हम आर्क में जाएंगे और ऑप्शन चूज करेंगे कौन सा, स्टार्ट इंट एंगल का। स्टार्ट पॉइंट कौन सा होगा, ये वाला। एंड पॉइंट कौन सा होगा, ये वाला। आर्क बनाते समय हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चलना है, घड़ी की उल्टी दिशा में, पहला इधर दूसरा इधर, ऐसे नहीं चलना, हमेशा ऐसे चलना। ठीक, तो देखो आर्क ऐसे बन रहा है ना, तो पहला दूसरा, अगर ऐसे बना तो पहला फिर दूसरा ऐसे। तो पहला पिक किया, दूसरा पिक किया, एंगल कितना दिया गया है, 100 डाल दो, बन गया। फिर क्या किया गया है, इसी को अंदर की तरफ एक के डिस्टेंस पे कॉपी किया गया, तो हम यहाँ पे ऑप्शन डिस्टेंस लिए, एक पे इसको ऑफसेट कर दिया अंदर की तरफ ना, और ट्रिम कमांड लेके इसको ट्रिम कर लिया, इसको ट्रिम कर लिए, इसको ट्रिम कर लिए, आया ऐसे नहीं आया। फिर क्या किया, इसको सेलेक्ट किया, पोलर एरे कमांड, इसका सेंटर पॉइंट 6 आइटम बन जा रहे हैं, हमको कितने चाहिए, 5। हमने इस 6 की जगह 5 कर दिया, 5 आएगा, आया। ऐसे बनाना है आपको, ठीक, इस तरीके से क्लियर करना हो जाएगा। आगे देखें, इसको सर्कल की भी जरूरत है, रखे हुए सर्कल बाद में हटा देंगे। अब हमको यहाँ पे क्या खींचना है, एक इलिप्स, कल इलिप्स पढ़ाया था। इलिप्स लेंगे, इसके सेंटर पे पहला पॉइंट पिक करेंगे, क्योंकि हमको सेंटर पता नहीं है, तो हमने इसके पास एक्सिस इंट वाला इलिप्स लिया। हमको सेंटर पता है, नहीं पता, सेंटर पता है, नहीं पता ना, हमने यहाँ पे इलिप्स कौन सा लिया, एक्सिस इंट, ताकि हम एक इंट पता है जो कि कहाँ पे है, इसके सेंटर पे है। तो एक इंट पता तो इसके सेंटर पे, तो इसके सेंटर पे पिक कर दिया। नीचे की तरफ डायरेक्शन है, कितनी डायमेंशन है, 120, और सेकंड है 35, क्योंकि आधी डालते हैं, फर्स्ट फुल सेकंड हाफ बना भाई। 120 फुल डाल दिया और सेकंड हाफ डाल दिया, क्योंकि सेंटर मिल गया था। दूसरा इलिप्स इसके अंदर खींचना है, तो फिर से इलिप्स कमांड लो, आपकी सेंटर इलिप्स ले लिया, क्योंकि हमको इस इलिप्स का सेंटर मिल जाएगा। सेंटर पिक किया, ऊपर की तरफ गए, 100 दिया तो 50, और 50 दिया तो 25 बन गया। ट्रिम कमांड लेके ट्रिम यूज कर डालो, इसको ट्रिम कर लो, इसको ट्रिम कर लो, इसको ट्रिम कर लो, इसको कर लो, इसको कर लो, इसको कर लो, इसको कर लो, ये वाला कर लिया ट्रिम। हाँ, इस सर्कल की जरूरत नहीं है, सर्कल हटा दो, आया। अब यही चीज़ जस्ट इधर भी चाहिए, इसको सेलेक्ट करो, मिरर कमांड, इसी के सेंटर से मिरर कर लो, और ट्रिम कमांड यूज करके ट्रिम कर डालो। सर आप जब ट्रिम करते हैं तो डायरेक्ट हो जाता है, तो सिस्टम में करते हैं तो देखो यहाँ से ट्रिम लोगे तो स्क्रीन पे आके राइट क्लिक करोगे, तब ट्रिम काम करेगा। राइट क्लिक करना पड़ता है स्क्रीन पे आके। शॉर्टकट की यूज करोगे तो TR डबल इंटर करोगे, दोनों शॉर्टकट की बताई मैंने। ट्रिम की अगर TR डबल इंटर करोगे तो भी होगा, यहाँ से ट्रिम लोगे तो स्क्रीन पे आने के बाद राइट क्लिक करना पड़ेगा, तब ट्रिम काम करेगा, नहीं करेगा। राइट क्लिक स्क्रीन पे आने के बाद राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक नहीं करोगे तो ट्रिम काम नहीं करेगा। राइट क्लिक करने के बाद जिस पे क्लिक आप क्लिक करोगे ट्रिम काम करोगे नहीं। आप तो जैसे डबल क्लिक लेफ्ट करते हैं कि सिंगल, इस पे आए एक बार लेफ्ट क्लिक किया, स्क्रीन पे आए एक बार राइट क्लिक किया, फिर जिसको ट्रिम करना है उसको सेलेक्ट कर दिया, ट्रिम हो गया। देख, और किसी प्रोसेस को सर बार बार रिपीट करना होता है, डायरेक्ट उसका लास्ट टाइम इंटर कर दो। जैसे लाइन बनाया मैंने, अब फिर से लाइन यूज करना चाहता हूँ मैं, जैसे अगर इंटर कर दूंगा तो लाइन कमांड यूज होने लगेगी। क्यों? क्योंकि लास्ट टाइम हमने लाइन कमांड यूज किया था, लास्ट टाइम लाइन कमांड यूज किया था। जैसे फिर से इंटर कर देंगे तो फिर से लास्ट टाइम लाइन यूज होने लगेगी। नहीं तो फिर आप आकर चूज कर लो। तो मैंने इंटर कर दिया डायरेक्ट, तो लाइन एक बार यूज किया तो लाइन फिर से यूज होने लगी। अब यहाँ पे आप बना सकते हो, यहाँ पे आप चैम्फर कर सकते हो, चैम्फर आपको पढ़ाया था मैंने। यहाँ पे आगे क्या लोगे, चैम्फर कमांड, राइट क्लिक, डिस्टेंस डालोगे, कितनी दी गई है 10 और 10, फिर राइट क्लिक करके ऑप्शन चूज कर लो ट्रिम का, जो कि नो ट्रिम चल रहा है तो नो ट्रिम चला लो, क्योंकि नो ट्रिम चलाना है। पहला ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट, एक लाइन यहाँ बन गई, फिर चैम्फर लिया, पहला ये वाला, दूसरा ये वाला, ये बन गया, फिर चैम्फर लिया,
पहला ये, दूसरा ये, फिर बन गया, फिर चैम्फर लिया, पहला ये, दूसरा ये, फिर बन गया। ट्रिम कमांड ले लो, राइट क्लिक कर लो, इसको ट्रिम कर डालो, आया। ऐसे बनाना है इसको, बना लोगे बन जाएगा। ठीक, इस तरीके से बनाना है, हो जाएगा ना। फिर नीचे वाला भी नहीं बताएंगे, नीचे वाला आज ज़्यादा हो जाएगा आपको, ये नहीं आज बताएंगे, आज आपको ये पढ़ना है। ठीक है, ये डोर बना डालना, डोर, इसमें सिर्फ और सिर्फ 4 कमांड है, लाइन, ऑफसेट, ट्रिम, मटेरियल, सॉरी मिरर। लाइन का यूज है, ट्रिम का यूज है, ऑफसेट का यूज है और मिरर का यूज है तब है जब आप चाहोगे, क्योंकि आधा बनाओ आधा मिरर कर दो तो मिरर कर सकते हो, तो मिरर का भी यूज नहीं है। समझ आया? बना लो इसको, लाइन, ऑफसेट, ट्रिम, मिरर, सिर्फ 4 कमांड का यूज है। इस चीज़ को आपको अपने आप बनाना है, इसमें किसी भी तरह की कोई भी हेल्प नहीं करेंगे। कोई दिक्कत बताओ, अभी अगर दिक्कत आए तो बताओ, फिर बताएं हम आपको। ऑफसेट में क्या दिक्कत है? लाइन लो, जैसे लाइन है, मुझे इसे 10-10 डिग्री पे कॉपी करना है, तो जितने पे कॉपी करना है, ऑफसेट लिया, वो डिस्टेंस 40, जिस डिस्टेंस पे आप कॉपी करना चाहते हो इसे 10 पे करना है, 10 करके एंटर कर दिया। किसको करना है? इसको करना है, किस साइड करना है? सेट करना है, पिक कर दिया, कॉपी हो गया। सिंपल सी चीज़ है, जितने भी डिस्टेंस पे कॉपी करना है आप डिस्टेंस डालो, उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करो, सेट क्लिक करो, इस साइड कॉपी करना है। ठीक हो जाएगा। आज चलो आगे थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, फिर प्रैक्टिकल करेंगे। तो हमारे पास बचा था स्केल कमांड और स्ट्रेच कमांड ना, ये दोनों बची थी ना। एक्सप्लोर के ऊपर एक्सप्लोर बताया स्ट्रेच कमांड क्या होता है? किसी ऑब्जेक्ट को खींचना, स्ट्रेच करना, समझा है ना। स्ट्रेच क्या होता है? किसी ऑब्जेक्ट को खींचना, स्ट्रेच करना। जैसे आपने लाइन लिया, बनाया, कुछ बना हुआ है, कि भाई अगर रेक्टेंगल बनाते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, रेक्टेंगल तो ऑटोमेटिक आप सेलेक्ट करोगे, स्ट्रेच हो जाएगा, क्योंकि ये जॉइंट ऑब्जेक्ट होते हैं भाई, ये जॉइंट होता है, इसको तो जैसे खींचोगे वैसे ही स्ट्रेच हो जाएगा। पर इसमें हमको मेन काम करना है, कैसे? हमने जैसे इसको पकड़ के स्ट्रेच किया, खींच गया ना, इसको पकड़ खींचा तो स्ट्रेच हो गया, लेकिन ये खींच तो गया, ये दोनों छूट गए। हम चाहते हैं कि हम इसको स्ट्रेच करें तो ये दोनों भी साथ में जाएं, तो आप क्या करोगे? स्ट्रेच कमांड लोगे, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करोगे, इंटर करोगे और क्लिक करोगे तो देखो बढ़ेगा। ठीक, लेकिन ध्यान रखना, स्ट्रेच पे जब भी स्ट्रेच करते हो तो सिलेक्शन करते वक्त ऐसे सिलेक्शन नहीं करना कि एक कर लिया, एक कर लिया, एक कर लिया और इंटर करके बढ़ाया, तो स्ट्रेच नहीं करेगा, ये मूव कमांड काम करने लगेगा। स्ट्रेच करते समय ध्यान रखना, स्ट्रेच लेना तो पूरे ऑब्जेक्ट को ऐसे सेलेक्ट करना बॉक्स सिलेक्शन से, और इंटर करना और बढ़ाना। नहीं, बाद में। ठीक, कुछ कमांड है जो पहले सेलेक्ट करना पड़ता है, कुछ में पहले, कुछ में बाद। इसमें कंफ्यूजन क्यों? करके देखो, एक बार करके देखोगे, जब नहीं होगा तो दूसरी तरह करके देखो, ऑटोमेटिक हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। जैसे कि मिरर में कुछ ऐसे कमांड है जो करना जैसे होते हैं, जैसे कि आप ट्रिम हमेशा बाद में करते हैं, पहले भी हो जाता है सर, फिलेट हमेशा बाद में होता है, ट्रिम हमेशा बाद में होता है, फिलेट हमेशा बाद में होता है, ऑफसेट बाद में करना चाहिए, स्ट्रेच बाद में करना चाहिए, स्केल पहले करना चाहिए। ठीक, स्ट्रेच समझ में आया? कॉपी का भी पहले होता है, बात है बता देगा क्या चीज़? कॉपी में पहले होता है, तो बाद में सेलेक्ट करके इंटर तो करोगे ही करोगे, बात तो बराबर है। कॉपी में दोनों कर सकते हो, मूव में दोनों कर सकते हो, बट बात तो बराबर है, पहले सेलेक्ट करो ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक, स्ट्रेच कराते समय ध्यान रखना है, सपोज आप जैसे कि दोनों को सेलेक्ट करते हो, ऊपर वाली लाइन को भूल गए, अब जो स्ट्रेच होगा वो सिर्फ इन दोनों लाइनों के ही बीच में होगा, यानी ये वाला पॉइंट आपका फिक्स, ये वाला पॉइंट फिक्स, इसी के अकॉर्डिंग आपका स्ट्रेच काम करेगा। और सपोज आप स्ट्रेच कराते समय इसको भूल गए, इसको दोनों को सेलेक्ट किया सिर्फ, तो क्या होगा? सिर्फ ये होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये इंड पे कनेक्ट है, तो इंड से ज़्यादा आपका जाएगा ही नहीं, इसलिए ये होगा ही नहीं। इधर खींचने पे आपको इधर का ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा, अगर आप इधर सेलेक्ट करते हो तो ये इधर की जाएगा, क्योंकि इधर पे ये ओपन है, बंद तो है नहीं, तो अगर आप इधर सिलेक्शन करते हो तो इधर पे ये जाएगा, कम या ज़्यादा, जितना आप करना चाहो उतना डायमेंशन भी डाल सकते हो। और जैसे मैंने इसको किया, मैं इसको चाहता हूँ 10 करना चाहता हूँ,
10 इंटर कर दिया, 10 बढ़ गया, 10 तक चलना है, 10 बढ़ गया आपका। आप ऐसे भी कर सकते हो। कम करना चाहते हो वही चीज़ यहाँ पे भी है, सेलेक्ट किया, 20 कम करना है, 20 कम कर दिया, 20 कम हो गया। ठीक, ये होता है स्ट्रेच कमांड। किसी भी ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच करना, खींचना, तब जब वो आपका ऑब्जेक्ट ज्वाइंट नहीं है तब। अगर आप उसको ज्वाइंट कर लोगे तो फिर तो और ईजी हो जाएगा। इसे ज्वाइंट कर लिया तब आप सेलेक्ट करो और तो ये पॉलीलाइन हो जाता है ना, तो आराम से आप खींच सकते हो, बढ़ा सकते हो। ये चीज़ होता है। ठीक, लिख लो स्ट्रेच। स्ट्रेच की शॉर्टकट की होती है एस। स्ट्रेच की शॉर्टकट की होती है एस। ठीक, लिख कर लोगे, बताएं इसको, लिखाएं, हो जाएगा। फिर आता है स्केल कमांड। स्केल क्या करता है? किसी ऑब्जेक्ट को स्केल करना है, यानी किसी ऑब्जेक्ट को परसेंटेज के अकॉर्डिंग बड़ा या छोटा करना। क्या होता है स्केल कमांड? किसी भी ऑब्जेक्ट को परसेंटेज के अकॉर्डिंग बड़ा या छोटा करना किस चीज़ से होता है? स्केल कमांड से होता है। आपने क्या लिया, जैसे आपने कोई ऑब्जेक्ट बनाया है, जैसे 10,10 का बनाया मैंने एक स्क्वायर। ठीक, मैंने क्या बनाया, एक स्क्वायर बनाया 10,10 का। मैं चाहता हूँ ये 2 गुना हो जाए, यानी 20,20 का हो जाए। हम ये इसको 10,10 का बनाया, मैं चाहता हूँ ये 2 गुना बड़ा हो जाए, यानी 20,20 का हो जाए। आप क्या सेलेक्ट करोगे, उसको सेलेक्ट करोगे, स्केल कमांड लोगे, जिस भी पॉइंट पे पिक करोगे वो पॉइंट फिक्स हो जाएगा, वहीं बड़ा रहेगा आपका। जिस पॉइंट पे पिक कर लिया आपने, अब इसी पॉइंट के अकॉर्डिंग ये स्केल होगा, 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, जितना बड़ा चाहते हो उतना बड़ा ही हो जाएगा। जैसे 2 गुना चाहते हैं, 2 एंटर कर दिया, देखो 2 गुना हो गया। इसका साइज देखोगे तो 20,20 आ जाएगा, अरे 20 ना। अब ये चाहते हैं जैसे 5 गुना बड़ा हो जाए, 100,100 का हो जाए, तो आप क्या लोगे, स्केल लोगे, पॉइंट पे पिक करोगे, 5 गुना बड़ा यानी 5 इंटर कर दोगे, ये देखो 100,100 का हो गया। ठीक, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को परसेंटेज के अकॉर्डिंग बड़ा या छोटा कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे हम चाहते हैं कि ये जो स्केल हो रहा है इसकी कॉपी बने, यानी जो हमारा मेन ऑब्जेक्ट है वो पड़ा का पड़ा भी रहे और इसकी एक कॉपी बन के भी आ जाए। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया, स्केल कमांड लिया, हम चाहते हैं कि इसकी कॉपी भी बन जाए, ये बन भी जाए, मतलब ये भी पड़ा रहे और इसकी कॉपी छोटा, मतलब छोटा ऑब्जेक्ट स्केल होकर कॉपी बन जाए। जैसे मैंने इसके सेंटर पे पिक किया और राइट क्लिक करके ऑप्शन चूज कर लिया किस चीज़ का, कॉपी का। हम कितना छोटा चाहते हैं, जितना छोटा चाहते हैं उतना ऑप्शन छोटा डाल देंगे। जैसे मैं आधा चाहता हूँ, उसका आधे भी क्या डाल दिया, 0.5। इसकी डायमेंशन का आधा इसकी डायमेंशन होगी, ये 100,100 का होगा तो ये 50,50 का होगा। आया? तो ऐसे भी आप बना सकते हो, ऐसा नहीं, क्लियर हो जाएगा। चलोगे ऐसे, जैसे हम इसको एक तिहाई बड़ा करना चाहते हैं, जैसे 1 तिहाई छोटा करना चाहते हैं, इसको साइड किया, ऐसे स्केल लिया मैंने, पिक किया, 1/3 भाग, 1/3 भाग, 1 तिहाई 1/3 हो गया, यानी 33 पॉइंट समथिंग का समथिंग हो गया है ना। तो ऐसे इस चीज़ को आप बड़ा या छोटा कर सकते हो जाएगा। ये चीज़ फिर आता है कंस्ट्रक्शन लाइन। ये दोनों चीज़ हो गई। एक्सप्लोर देख लो, अच्छा पहले एक्सप्लोर देख लो। एक्सप्लोर क्या होता है? एक्सप्लोर मतलब ऑब्जेक्ट को तोड़ देना। ठीक है, एक्सप्लोर मतलब ऑब्जेक्ट को तोड़ देना। ज्वाइंट ऑब्जेक्ट को ये तोड़ देने का काम करता है। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट आपका जो ज्वाइंट बना होगा उसको तोड़ने के लिए आप क्या यूज कर सकते हो, एक्सप्लोर कमांड। वो आपके ऑब्जेक्ट को तोड़ देता है। जैसे आपने यहाँ पे लिया एक रेक्टेंगल बनाया है, तो रेक्टेंगल क्या है, ज्वाइंट ऑब्जेक्ट है भाई। ये अलग है, नीचे एक को सेलेक्ट करते हो तो सबको सेलेक्ट हो जाता है भाई, ये भी सेलेक्ट, ये भी सेलेक्ट, ये भी सेलेक्ट, सब सेलेक्ट हो गया क्योंकि ये ज्वाइंट ऑब्जेक्ट है। आपने इसको सेलेक्ट किया और क्या कर दिया, एक्सप्लोर कमांड, यानी एक्सप्लोर पे क्लिक कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। आपने एक्सप्लोर पे किया, देखो टूट गया। ये लाइन अलग हो गई, ये अलग हो गई, ये अलग हो गई, ये अलग हो गई। ऐसे में ये क्या हो गया, एक्सप्लोर कमांड। कोई भी चीज़, कोई भी ज्वाइंट ऑब्जेक्ट का अगर तोड़ना चाहो तो तोड़ सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे पोलर ले लिया, क्लिक कर दिया तो ये ज्वाइंट हो गए भाई। 6 आइटम बने तो 6 आइटम एक साथ ज्वाइंट है। इनको आप तोड़ना चाहते हो तो सेलेक्ट करो, एक्सप्लोर कर दो, टूट गया सब अलग अलग। ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, सब अलग अलग हो गया ना। इसको बोलते हैं कि हम लोग एक्सप्लोर तोड़ देना। इसी शॉर्टकट की एक्स होती है और स्केल की SC होती है।
एक्सप्लोर की एक्स होगी और स्केल की एस सी होती है। ठीक, फिर आता है कंस्ट्रक्शन लाइन, उसको एक्स लाइन भी बोला जाता है। क्या होता है वो ऑब्जेक्ट, ये ऐसी कमांड होती है कंस्ट्रक्शन लाइन जिसमें किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग प्रोजेक्शन लेने के लिए यूज करते हैं। जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट का आप प्रोजेक्शन लेना चाहते हो तो आप कंस्ट्रक्शन लाइन का यूज करोगे। जैसे कि आपका एक टॉप बना हुआ है, प्लान बना हुआ है, प्लान का आपको सेक्शन काटना है, एलिवेशन बनाना है, कुछ भी टीसी कुछ भी बनाना है, तो आप उसके जो प्रोजेक्शन लेना होता है उसको क्या करोगे, कंस्ट्रक्शन लाइन से प्रोजेक्ट कराना। यहाँ पे मैकेनिकल का कौन है, आप मैकेनिकल हो। मैकेनिकल में ऐसे ही होता है, जैसे आपने टॉप व्यू बनाया, आप उसका मैकेनिकल प्रोजेक्शन निकालना है, आप क्या लोगे, कंस्ट्रक्शन लाइन। ये देखो बुक निकालो, जैसे कि इस ड्राइंग पे यह देखो, ठीक, इस ड्राइंग पे टॉप व्यू बना हुआ है, मैं इसका प्रोजेक्शन लिया और मैं यहाँ पे क्या बना दिया, फ्रंट व्यू। तो ये किससे होता है, प्रोजेक्शन लेने से ही होता है। तो उसके लिए हम लोग कंस्ट्रक्शन लाइन यूज करते हैं। क्यों कंस्ट्रक्शन लाइन का प्रोजेक्शन लेने पे यूज करते हैं, बता सकते हो? क्योंकि इसकी लेंथ इनफाइनाइट होती है, इसकी लेंथ कुछ होती ही नहीं है। इसकी जो लेंथ होती है वो इनफाइनाइट होती है, इसकी कोई लेंथ होती ही नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि भाई कहीं भी हमको कितनी भी दूरी तक प्रोजेक्शन लेना होगा हम ले सकते हैं। तो प्रोजेक्शन तो बहुत दूर तक ले सकते हैं ना हम लोग। कंस्ट्रक्शन लाइन से हम जितनी दूर तक जाएंगे उतनी दूर तक प्रोजेक्शन ले सकते हैं। तो वो चीज़ होती है। कंस्ट्रक्शन लाइन आपको यहाँ मिलेगी, ड्रॉ के अंदर जाओगे तो ऑप्शन मिलेगा कंस्ट्रक्शन लाइन का। कंस्ट्रक्शन लाइन लिया, पहला पॉइंट पिक किया, ऑर्थो ऑन है इसलिए या तो ये वर्टिकल बनेगा तो हॉरिजॉन्टल बनेगा। ऑर्थो ऑफ कर लो तो आप कहीं भी पिक करके बना सकते हो ना, आप कहीं भी पिक करके बना सकते हो। चीज़ हाँ, इनफाइनाइट डिस्टेंस जहाँ तक आप चाहो वहाँ तक बना सकते हो। इसकी कोई लेंथ नहीं होती, जितनी दूर जूम कर देखो उतना दिखेगा आपको, ये कोई लेंथ नहीं मिलेगा आपको इसका। ठीक, तो ये चीज़ होता है कंस्ट्रक्शन लाइन। इसको एक्स लाइन भी बोलते हैं, इसकी शॉर्टकट की एक्सएल होती है। एक्सएल शॉर्टकट की होती है इसकी, इसको एक्स लाइन भी बोला जाता है। प्रोजेक्शन लेके थोड़ा बताइए। बता देंगे, ठीक है। अब देखो जैसे कि एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है, ये ऊपर से देखने पे सर्कल दिख रहा है, इसके अंदर एक छोटा सा सर्कल और बना हुआ है। ठीक, ये देखने में ऐसे दिख रहे हैं, तो टॉप से देखने में तो सर्कुलर दिख रहा है, पर फ्रंट से देखने पे एक सिलेंडर है माना। टॉप से देखने पे सर्कुलर दिख रहा है, पर फ्रंट से देखने पे एक सिलेंडर है। तो आप क्या ले सकते हो इसका प्रोजेक्शन, आप यहाँ से ये लोगे। आपको सिर्फ कैसी कैसी लाइन खींचनी है, वर्टिकल खींचनी है, तो राइट क्लिक करो, ऑप्शन आता है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल का। आप जैसे वर्टिकल ले लिए तो ये वर्टिकल लाइन आएगी। सिर्फ आपने ये पॉइंट पिक किया, ये पिक किया, ये पिक किया, ये पिक किया, आ गया भाई। एक लाइन खींचा मैंने यहाँ पे, इस लाइन को कुछ दूरी पे कॉपी कर लिया हम लोग ने, जैसे एक इतने पे कर लिया, एक इतने पे कर लिया। ठीक, यहाँ पे फिक्स डायमेंशन हो तो ऑफसेट कर सकते हो, अगर डायमेंशन से कॉपी कर सकते हो, मैंने ऐसे कर लिया। और अब इसको ट्रिम कर लो। तो ऐसे ही तो होगा ना भाई। टॉप से देखने पे हमारा बड़ा वाला सर्कल ये दिखा रहा था, छोटा वाला सर्कल ये दिखा रहा था, प्रोजेक्शन करके बस ट्रिम कर दिया। मतलब यहाँ पे आपको कोई डायमेंशन नहीं डालनी पड़ेगी, मतलब आपने प्रोजेक्शन लिया, ट्रिम कर दिया, आपका ऑब्जेक्ट बन गया ना। ऐसे आप बना सकते हैं। ठीक, जैसे आपको सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है तो आप कंस्ट्रक्शन लाइन में जाके हॉरिजॉन्टल ऑप्शन चूज कर सकते हो। आपको वर्टिकल लाइन खींचनी है तो आप कंस्ट्रक्शन लाइन लेके वर्टिकल ले सकते हो। आपको किसी एंगल पे लाइन खींचनी है तो आप कंस्ट्रक्शन लाइन लेके एंगल ले सकते हो। एंगल डाल दो, फिक्स एंगल जिस एंगल चाहते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ 45 पे 45 डाल दिया, तो 45 के स्पेसिफिक एंगल पे बन गया ना। फिर जैसे हम चाहते हैं यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन लाइन लिए, हम चाहते हैं कि किसी एक ऑफसेट लाइन को कंस्ट्रक्शन लाइन को ऑफसेट कर सकें। यहाँ पे देखो दो ऑप्शन और आ रहे हैं, एक बीसेट आ रहा है, एक ऑफसेट आ रहा है। ऑफसेट क्या होगा, यहाँ के जो ऑफसेट होगा वो सिर्फ आपकी कंस्ट्रक्शन लाइन को ही ऑफसेट करेगा, और बाहर पे जो ऑफसेट होता है वो क्या करता है, सभी को ऑफसेट करता है। आपने जैसे यहाँ पे वाला ऑफसेट लिया,
और जैसे डिस्टेंस वाली 10, तो सिर्फ ये कंस्ट्रक्शन लाइन को ऑफसेट करेगा। क्या करके देखो सर्कल ऑफसेट होता है? नहीं होगा, क्योंकि आपने क्या लिया है? कंस्ट्रक्शन लाइन के अंदर का ऑफसेट लिया है। आप ऑफसेट से सिर्फ कंस्ट्रक्शन लाइन को ऑफसेट कर सकते हो, बट आप इस ऑफसेट से ओवरऑल सभी ऑफसेट को, सभी चीज को ऑफसेट कर सकते हो ना। तो ये चीज होता है। फिर इसी में एक ऑप्शन होता है बीसेट। बीसेट सुना है कभी? बाइसेक्ट बोल दो। लाइन को 50-50 करो। 50-50 डिवाइड कर देता है किसके अकॉर्डिंग? सेंटर एंगल के अकॉर्डिंग। ठीक है, मैंने क्या लिया? यहाँ पे आया, एक कंस्ट्रक्शन लाइन लिया, एक पॉइंट जैसे इसी पे पिक कर दिया, दूसरा इसी पे पिक कर दिया, तो 0 पर ठीक है। हम 90 चलेंगे। कैसे पिक करना था क्या? नहीं, तो भाई से किया भाई तो किया था मैंने उतने समय भी, क्यों नहीं लिया था? कंस्ट्रक्शन लाइन बाइसेक्ट, पहला पॉइंट यहाँ पिक किया, दूसरा पॉइंट यहाँ पिक किया, ये हो गया। नहीं हुआ सर, ठीक नहीं हुआ था। देखो मैंने क्या किया, जैसे कंस्ट्रक्शन लाइन लिया, ठीक, राइट क्लिक किया, बाइसेक्ट लिया, मैंने एक पॉइंट यहाँ पे इसी पे पहला पॉइंट भी दे दिया और इसी पे दूसरा पॉइंट भी दे दिया। अब जैसे हम एंगल डालेंगे उसी के अकॉर्डिंग हमारा आधे पे चलेगा। अगर हम 90 डालेंगे तो 45 बनेगा, 180 डालेंगे तो 90 बनेगा, 270 डालेंगे तो 195 बनेगा, और 360 डालेंगे तो 0 बनेगा। यानी जितना भी हम लोग डालेंगे आधे पे बनेगा, उसका आधा बनेगा। तो ये चीज़ होता है। और तो ऑफ कर लो, अब जितना आप चलते जाओगे उतना उसका आधा पे चलता जाएगा। इसका यूज क्या है? इसका यूज कुछ नहीं है, क्योंकि हम लोग रोटेट कर चुके हैं, क्योंकि हम लोग रोटेट कमांड पढ़ चुके हैं, तो इसका कोई यूज नहीं। भाई जितने एंगल पे रोटेट कराना है तो रोटेट करा लो। बाइसेक्ट का कोई यूज आया? नहीं आया, सिंपल सी बात है। अरे हमको 45 चाहिए तो हम 45 को लाइन को रोटेट करा लें, क्यों हम 90 डालें और 90 से वो 45 पर है। इसमें डायरेक्ट 90 45 ना डालते हैं, वो ज़्यादा अच्छा होता है। और फिर कॉपी बनाने के लिए आपके पास होता ही है बाइसेक्ट में। अगर कॉपी रोटेट में कॉपी तो होता ही, ऐसा तो नहीं कॉपी नहीं होता। राइट क्लिक करो, कॉपी का मान ले लो, 45 में बनाना है 45 बना दिया। मान लो भाई अगर कॉपी का ऑप्शन ना हो तो चलो ठीक है, तो कॉपी का तो ऑप्शन होता है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भाई यहाँ पे तो वो बना रहता है, बाइसेक्ट दूसरा बनाता है। लेकिन अगर आपके पास कॉपी का ऑप्शन है तो आप तो रोटेट से भी बना सकते हो ना। तो वही चीज़ तो है ना, यहाँ पे हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन लाइन समझ में आई? ऐसे इसका यूज करना है, ठीक। इतनी चीज़ आज आपको यूज करके देखनी है, और जितनी ड्राइंग आपको बतानी है उतनी ड्राइंग बताना। 15 मिनट बचा हुआ, अभी 15 मिनट इंतजार कर लो।